बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी, संगत जी, हमारी आप सबसे एक विनती है कि कमेंट में राधा स्वामी जरूर लिखिए और साथ साथ अपने शहर का नाम भी जरूर लिखिए, जिससे हम जान सके कि बाबा जी का सत्संग और साखी कहाँ कहाँ से सुनी जा रही है। सात संगत जी, हमारे मन के अंदर जो विचार चलते रहते हैं तो उनको कैसे निकाले, मन को खाली कैसे करे। अगर हमारा मन खाली हो जाए तो फिर हम उसमें ऐसे विचार डाल सकते हैं जिसके हम अपने मन की बकबक को शांत कर सकते हैं, क्योंकि जो विचारों का तूफान हमारे मन में चलता रहता है तो उन्हें हम बहुत अच्छी तरह से रोक सकते हैं। और अगर एक बार मन की बकबक रुक जाए तो फिर हम मन से जो चाहे वही करवा सकते हैं। इसीलिए अगर आप मन की बकबक शांत करना चाहते हैं तो फिर आप इस साखी को आखिर तक जरूर सुने। तो आइए शुरू करते हैं। एक गांव में एक नौजवान लड़का रहता था और उसका नाम रतन था। मगर उसे एक परेशानी थी। उसकी समस्या यह थी कि उसका मन हर समय भटकता रहता था और उसके मन में हर समय ही कोई न कोई नकारात्मक विचार चलते ही रहते थे। उसका मन कभी शांत होता ही नहीं था। वह जब भी सोचता मैं यह करूं तो वह कुछ अलग ही हो जाता था। कभी वह अपने अतीत के बारे में सोचकर दुखी हो जाता था कि आखिर मैंने उस काम को ऐसे कर दिया होता, उस काम को वैसे कर दिया होता, या फिर अपने भविष्य के बारे में सोचकर दुखी होता रहता था और डरता भी रहता था कि कहीं भविष्य में ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, कहीं मैं असफल हो गया तो क्या होगा, अगर मुझसे कोई गलती हो गई तो फिर लोग मेरा मजाक उड़ाने लग जाएंगे। और ऐसे ही कई नकारात्मक विचार उसके मन में हमेशा ही आते रहते थे। रतन हमेशा ही अपने इन नेगेटिव विचारों में खोया रहता था और वह अपने इन विचारों से मुक्ति भी पाना चाहता था। वह चाहता था कि उसके मन में कोई भी फालतू विचार ना आए, मगर हर समय उसके मन में ये विचार आते रहते थे और इसीलिए वह अपने जीवन से बहुत ही ज्यादा दुखी था। तो फिर उसको किसी ने बताया कि अपने गांव से कुछ दूरी पर एक महात्मा जी रहते हैं और वह बहुत ही पहुंचे हुए हैं। वह तुम्हारी इस समस्या का हल जरूर निकाल देंगे। और फिर ये सुनकर रतन अगले दिन सुबह सुबह उस महात्मा के पास चले जाता है और फिर उसके पास जाकर उन्हें प्रणाम करता है और फिर अपनी सारी समस्याएं उन्हें बताता है। और वह महात्मा रतन की बातों को बड़े ही ध्यान से सुनते हैं और फिर रतन से कहते हैं कि तुम मुझसे क्या जानना चाहते हो। फिर यह सुनकर रतन कहता है कि हे गुरुदेव, मैं अपने मन को शांत व खाली करना चाहता हूँ। गुरुदेव, मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ कि मन खाली और शांत कैसे करते हैं, क्योंकि मेरे मन में हमेशा कोई ना कोई विचार आते जाते रहते हैं और मेरा ध्यान एक जगह नहीं टिकता है, जिसके कारण मैं दुखी और बहुत ज्यादा परेशान रहता हूँ। मेरे मन में हजारों ही नेगेटिव विचार चलते रहते हैं, तो गुरुदेव आप ही मेरी इस समस्या का हल करें। फिर उस महात्मा ने कहा कि किसी समस्या का हल तभी किया जाता है जब हम उस समस्या की जड़ तक पहुंच जाते हैं, समस्या को ठीक से समझ जाते हैं और जान जाते हैं। आगे महात्मा फरमाते हैं कि तुम जिस मन को खाली करना चाहते हो, तो क्या तुमने उस मन को कभी थोड़ा बहुत भी समझा है या जाना है? फिर यह सुनकर रतन बोला कि गुरुदेव, मैंने अपने मन को जानने की बहुत कोशिश की थी, मगर मैं जितना इसके बारे में जानने की कोशिश करता हूं तो मेरा मन उतना ही रहस्यमयी हो जाता है। फिर उस महात्मा ने रतन को एक घड़ा दिया और कहा कि जाओ, इस घड़े के अंदर छोटे छोटे पत्थर भरकर ले आओ। और फिर वह लड़का वहां से गया और घड़े में छोटे छोटे पत्थर भरकर महात्मा के पास आया और उसे घड़े को महात्मा के पास रख दिया। फिर महात्मा ने उस लड़के से कहा कि इस घड़े को तुम अपना मन समझो और इस घड़े में पड़े पत्थरों को अपना विचार, और अब इस घड़े में और पत्थर डालो। और फिर उस लड़के ने घड़े में और पत्थर डालने शुरू कर दिए और घड़ा तो पहले से ही भरा हुआ था, इस कारण एक दो पत्थर डालने पर ही बाकी पत्थर नीचे गिरने लगे। फिर महात्मा अपने रतन से कहा कि जरा ध्यान से देखो, अब इस घड़े में पत्थर नहीं आ रहे हैं, पत्थर नीचे गिर रहे हैं, क्योंकि इस घड़े में जितना आना था तो वो आ गया है और अब इसमें और पत्थर नहीं आएंगे, क्योंकि अगर और पत्थर डालने हैं तो फिर पहले वाले पत्थरों को निकालना होगा। फिर यह सुनकर रतन बोला, गुरुदेव, मैं आपकी बात समझ गया हूं
कि आप मुझे क्या कहना चाहते हैं, मुझे क्या समझाना चाहते हैं। हमें अपने मन को विचारों से ही खाली कर देना चाहिए। और फिर रतन की यह बात सुनकर महात्मा मुस्कुराए और कहा कि पहले मेरी पूरी बात तो सुन लो और उसके बाद मन को खाली कर लेना। फिर महात्मा ने रतन से कहा कि हमारा मन एक घड़े के बिल्कुल उलट है, क्योंकि एक घड़े को तो तुम पत्थरों से भर सकते हो, मगर मन को विचारों से नहीं भर सकते, क्योंकि मन तो हमेशा खाली रहता है। फिर यह सुनकर रतन से कहा कि गुरुदेव, मुझे आपकी बातें समझ नहीं आ रही है, क्योंकि मन अगर खाली ही है तो फिर हम उसे खाली क्यों करना चाहते हैं, और फिर मन को खाली करने की क्या जरूरत है। फिर महात्मा ने रतन से कहा कि इस घड़े से एक एक करके पत्थर को बाहर निकालो। और फिर रतन ने वैसा ही किया जैसे महात्मा ने कहा। वह घड़े में से एक एक करके पूरे पत्थरों को बाहर निकालता रहा और फिर घड़ा खाली हो गया। फिर महात्मा ने उससे कहा कि देखा, जब तुमने एक एक करके पत्थरों को बाहर निकाला तो यह घड़ा खाली हो गया, और अब तुम इसमें कोई भी पत्थर डाल सकते हो या फिर उन्हीं पत्थरों को दोबारा डाल सकते हो। और फिर रतन बोला कि गुरुदेव, मैं भी तो यही कह रहा हूं कि मुझे अपने मन को खाली करना है। यह तो एक पत्थर है, इनको तो आसानी से निकाला जा सकता है और घड़े को खाली किया जा सकता है, मगर हे गुरुदेव, मैं अपने मन को खाली कैसे करूं। फिर महात्मा ने कहा कि इस घड़े में एक पत्थर डालो और 2 पत्थर निकालो। फिर यह सुनकर रतन ने कहा, गुरुदेव, ये कैसे हो सकता है, क्योंकि अगर इस घड़े में एक पत्थर है तो फिर एक ही पत्थर निकलेगा, 2 कैसे निकल सकिए। फिर महात्मा बोले कि ऐसा नहीं हो सकता है, मगर ऐसा ही करो कि इस घड़े में 2 पत्थर डालो और 4 निकालो। फिर रतन बोला कि महाराज, ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि ये कोई चमत्कारी घड़ा तो है नहीं कि 1 डालेंगे तो 2 निकल आएंगे और 2 डालेंगे तो 4 निकल आएंगे। फिर महात्मा बोले कि ये घड़ा तो चमत्कारी नहीं है, मगर तुम्हारा मन तो चमत्कारी है। उसमें से अगर तुम एक विचार बाहर निकालते हो तो उसके साथ 2 विचार आते हैं, और फिर जब तुम उन 2 विचारों को पकड़ते हो तो उसके साथ 4 विचार निकलते हैं, और फिर ऐसे करते करते विचारों की एक लंबी श्रृंखला बन जाती है, और फिर तुम कहीं नहीं रुकते, एक के बाद एक विचारों को पकड़ते जाते हो। तो यह मिट्टी का घड़ा तो पत्थरों से भर जाएगा, मगर तुम्हारा मन कभी नहीं भरेगा। वह हमेशा खाली ही है, लेकिन वह खाली नहीं करता। ये इस मन की माया है कि सब कुछ है मगर फिर भी कुछ नहीं। फिर रतन ने कहा कि गुरुदेव, मुझे आपकी बात समझ में आ रही है, लेकिन क्या मैं हमेशा अपने विचारों के जाल में ही फंसा रहूंगा, और क्या इस मन के माया जाल से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। फिर महात्मा ने कहा कि इस मिट्टी का घड़े को आधा पत्थरों से भर दो। फिर रतन ने वैसा ही किया। फिर महात्मा ने कहा, इन पत्थरों में से कोई एक पत्थर को चुनो, उस पत्थर की एक छोटी सी मूर्ति बनाकर मुझे दे दो, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम एक अच्छे कलाकार हो। और फिर रतन ने एक पत्थर निकाला और फिर उस पत्थर को महात्मा के सामने ही तराशने लगा, और पत्थर को तराशते समय उसे लगा कि यह पत्थर अच्छा नहीं है, और फिर उसने दूसरा पत्थर घड़े से निकाला, लेकिन उसे वह पत्थर भी पसंद नहीं आया। और फिर उसने तीसरा पत्थर निकाला, मगर वह तीसरा पत्थर भी उसे पसंद नहीं आया, उसका रंग अच्छा नहीं था। और ऐसा करते करते रतन ने सभी पत्थरों को बाहर निकाल दिया, और रतन को ऐसा करते हुए महात्मा बड़े ही ध्यान से देख रहे थे। फिर महात्मा ने उससे कहा कि जो तुमने सबसे पहले पत्थर निकाला था, तो उस पत्थर को यह समझकर तलाशो कि इस पत्थर के बाद तुम्हारे पास कोई और पत्थर नहीं है, केवल यही पत्थर है तुम्हारे पास। फिर रतन ने वैसा ही किया, उसी एक पत्थर को लेकर तराशना शुरू कर दिया, और फिर उसने उस पत्थर से एक बहुत ही सुंदर मूर्ति बनाई और उस महात्मा को पकड़ा दी। और फिर महात्मा से कहा कि गुरुदेव, इस पत्थर से इतनी सुंदर मूर्ति बन सकती थी, मैं तो यह सोच भी नहीं सकता था। फिर रतन की बात सुनकर महात्मा बोले कि जब तुम्हारे पास दूसरा कोई और विकल्प नहीं होता, तो फिर हम उस विकल्प में ही संपूर्ण ऊर्जा लगाते हैं और उसी को सबसे बेहतर बना देते हैं। और जब हमारे पास कई सारे विकल्प होते हैं, तो फिर हम पत्थर चुनते भी नहीं और मूर्ति बनती भी नहीं, और हमारा मन भी एक विचार पीछे हजारों विकल्प खोलकर रख देता है, और फिर एक मुख्य विचार को छोड़कर
उन हजारों फालतू के विचारों में हम उलझकर रह जाते हैं। फिर रतन बोला कि गुरुदेव, मुझे आपकी बातें बहुत अच्छे से समझ में आ गई हैं, मगर अब मुझे क्या करना चाहिए? कृपा करके मुझे बताएं, मेरा मार्गदर्शन करे। फिर महात्मा बोले कि मन को खाली करना, साफ करना 1-2 दिन का काम नहीं है, ये बहुत लंबी प्रक्रिया है। तो क्या तुम इसके लिए तैयार हो? फिर रतन बोला कि हाँ गुरुदेव, मैं तैयार हूं। फिर महात्मा बोले कि मन को खाली और नकारात्मक विचारों से दूर रखने के लिए 6 तरीके हैं। पहला तरीका कि ऐसे लोगों का साथ छोड़ देना चाहिए जो तुम्हें कमजोर, पिछड़ा हुआ, लक्ष्यहीन महसूस करवाते हैं, क्योंकि अक्सर ही हमारे पास ऐसे लोग होते हैं जो कि हमसे पद और दौलत में होते हैं, और इसी पद और धन के घमंड में वहां अपने से नीचे लोगों को कुछ भी नहीं समझते। इसलिए ऐसे लोगों से दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग अपने से छोटे लोगों को हमेशा यही महसूस कराते हैं कि आप कितने छोटे हैं, और इसी कारण वो लोग अपने जीवन में कुछ बड़ा हासिल नहीं कर पाते। और इसके अलावा कई बार हमारे मित्र और घर के सदस्य भी ऐसे होते हैं जो कि हमेशा हमें छोटा महसूस कराते हैं, हमें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, लोगों के सामने हमारा मजाक उड़ाते हैं। तो ऐसे लोगों से दूर ही रहना चाहिए। ऐसे लोगों के कारण तुम्हारे अंदर खुद की काबिलियत पर शक होना शुरू हो जाता है, और तुम्हारे अंदर खुद के प्रति नकारात्मक भावनाएं पैदा हो जाती हैं, और फिर ये नकारात्मक विचार तुम्हें मानसिक तनाव और चिंता की ओर ले जाते हैं। फिर महात्मा ने दूसरा तरीका बताया कि तुम बहुत ही कम और चुनिंदा लोगों को अपना मित्र बनाओ, जिनसे तुम कुछ सीख सकते हो और जिनकी तुम इज्जत कर सकते हो, और जो तुम्हारी भावनाओं को समझ सकें और जिनकी सोच तुमसे मेल खाती हो, जो तुम्हें जीवन में आगे बढ़ने पर तुम्हारी सहायता करे। क्योंकि कहा जाता है कि जैसी संगत तो वैसी ही रंगत। फिर महात्मा ने तीसरा तरीका बताया कि तुम कभी भी अपना अतीत नहीं बदल सकते हो, मगर तुम अपना भविष्य जरूर बदल सकते हो। इसलिए तुम्हें पूरी तरह से वर्तमान में रहते हुए उन चीजों पर, कामों पर ध्यान देना चाहिए जो कि तुम्हारे नियंत्रण में हैं, जिन्हें तुम आज और अभी कर सकते हो। चौथा तरीका है कि तुम स्वस्थ और पौष्टिक भोजन खाओ, क्योंकि हमारा शरीर ऊर्जा से चलता है, और हम जैसा खाना खाएंगे तो वैसी ही ऊर्जा हमारे शरीर को मिलेगी। क्योंकि अगर हमारा शरीर स्वस्थ नहीं है तो मन भी स्वस्थ नहीं रहेगा, क्योंकि जब शरीर कमजोर और बीमार रहता है तो फिर मन में कई तरह के नकारात्मक विचार आते रहते हैं, और स्वस्थ शरीर में स्वस्थ दिमाग का वास होता है। महात्मा ने कहा कि पांचवा तरीका है कि रोजाना ध्यान करो, उस परमात्मा की भजन बंदगी करो, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठो और परमात्मा के नाम का सिमरण करो और ध्यान भजन बंदगी करते रहो। और सबसे अच्छा समय सुबह का है, या फिर रात को सोने से पहले का समय बहुत अच्छा है। लेकिन अगर तुम्हें ध्यान में गहराई में उतरना है तो फिर सबसे अच्छा समय रात का ही होता है, और रात में सोने से पहले ध्यान करने से नींद में भी सुधार होता है और बहुत गहरी नींद आती है। और ध्यान करने के लिए तुम अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करो, या फिर तुम अपने मन में उठने वाले विचारों पर भी अपना ध्यान केंद्रित कर सकते हो, क्योंकि इस तरह करने से गहरे ध्यान में उतरा जा सकता है। और यही तरीका है कि तुम कई नई जगह पर घूम सकते हो, क्योंकि नई जगह पर जाने से ज्ञान की प्राप्ति के साथ मन को एक नयापन भी प्राप्त होता है। फिर महात्मा बोले कि मन के जाल में कभी ना फंसो और जीवन में ध्यान करना सीखो, और अपने ध्यान को केंद्रित करो, अपने ध्यान में एकाग्रता लाओ। फिर रतन को महात्मा की सभी बातें समझ में आ गई, और फिर गुरु को प्रणाम किया, और फिर वहां से अपने घर की ओर लौट आया। बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी सद्गुरु का दिल करुणा से भरा होता है, वे माफ कर देते हैं। मगर क्या हम ऐसा काम करके खुद को कभी माफ कर पाएंगे? शायद नहीं, और जब तक जिएंगे तब तक उस भूल की टीस महसूस होती रहेगी। इसलिए पछताने से बेहतर है कि हम ऐसे कामों से दूर ही रहे और गुरु की मर्जी में, उनकी निगरानी में, उनके भरोसे जीते रहे। संगत जी, आइए अब हम सुनते हैं कि बाबा जी ने वो कौन सा एक आसान सा कर्म बताया है जिसको करने से हमारे सारे कर्म कट जाते हैं। भजन सिमरन के अलावा भी एक ऐसा काम है जिससे कर्मों का बोझ कम होने लगता है।
इस बात को हम एक साखी के माध्यम से समझेंगे। बहुत समय पहले की बात है। एक महान संत हुआ करते थे। वे गहरे रूहानी ज्ञान से भरपूर थे, लेकिन साथ ही उन्होंने हमेशा अपने कर्म पर विश्वास रखा। वो किसी से मांगकर नहीं जीते थे, बल्कि टोपी सिलकर अपना पेट पालते थे। हर टोपी के बदले उन्हें 2 पैसे मिलते और उस 2 में से 1 पैसा वह तुरंत दान कर देते। जो भी जरूरतमंद पहले मिल जाता उसको दे देते। बचा हुआ 1 पैसा अपने खाने पीने और जरूरतों के लिए रखते। उनके जीवन का एक नियम था, जब तक ये दोनों पैसे पूरी तरह खर्च न हो जाएं, तब तक वो ना तो नई टोपी सिलते, ना ही कोई दूसरा काम करते। वो उस वक्त को मालिक के भजन सिमरन में लगाते थे। उनके पास एक अमीर शिष्य था, जिसने एक दिन अपनी कमाई से थोड़ी सी रकम दान के लिए निकाल के वह शिष्य गुरुजी के पास आया और बोला, गुरुदेव, मैंने कुछ धन दान के लिए अलग रखा है, आप ही बताइए कि किसे दूं। महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, जिसे तुम सबसे ज्यादा जरूरतमंद समझो उसी को यह दान कर दो। शिष्य उनकी बात मानकर चला गया। रास्ते में उसे एक अंधा भिखारी दिखाई दिया। वो दोनों आंखों से अंधा था और उसकी हालत बहुत खस्ता थी। शिष्य ने सोचा कि इससे ज्यादा जरूरतमंद शायद ही कोई दूसरा होगा। उसने उस अंधे भिखारी को एक सोने की मोहर दे दी और संतुष्ट मन से वह घर लौट गया। अगले दिन जब वह उसी रास्ते से फिर गुजरा तो वही अंधा भिखारी 2 और भिखारी से बात कर रहा था। शिष्य वहीं पास से गुजरा तो उसने सुना कि अंधा भिखारी कह रहा था, कल एक आदमी ने मुझे सोने की मोहर दी थी। उसे बेचकर मैंने भरपूर शराब पी, खूब जुआ खेला और जमकर मजे लिए। अभी भी कुछ पैसे बाकी हैं। ये सुनकर शिष्य को बहुत दुख हुआ। उसे अफसोस हुआ कि उसका दिया हुआ दान गलत इंसान के हाथ लग गया। वह तुरंत संत के पास लौट गया और पूरी घटना विस्तार से बता दी। लेकिन संगत जी, संत महापुरुष तो भीतर बाहर सब कुछ जानने वाले होते हैं। उन्होंने पूरे किस्से को शांति से सुना और मुस्कुरा दिए। उन्होंने अपनी झोली से 1 पैसा निकाला। वो वही पैसा था जो उन्होंने टोपी सिलकर खुद कमाया था, और शिष्य को थमाते हुए बोले, बेटा, अब इसे लो और जो भी जरूरतमंद तुम्हें सबसे पहले मिले उसे यह दे देना। शिष्य ने आज्ञा मानी और वह पैसा लेकर बाहर चला गया। थोड़ी दूर चलने के बाद उसे एक गरीब आदमी दिखाई दिया, जिसके कपड़े पुराने, फटे और मैले कुचैले थे। वो भूखा प्यासा और थका हुआ लग रहा था। शिष्य ने महात्मा का दिया हुआ पैसा उसे दे दिया। वह गरीब आदमी पैसा पाकर बहुत खुश हुआ। आंखों में चमक आ गई और चेहरे पर तसल्ली उतर आई। वह हाथ जोड़कर शुक्रिया कहता हुआ वहां से चला गया। संगत जी, जैसे ही वे गरीब आदमी उस रास्ते से आगे बढ़ने लगा, महात्मा का शिष्य चुपचाप उसके पीछे चल पड़ा। उसे उस व्यक्ति के बारे में जानने की जिज्ञासा हो चली थी। थोड़ी दूर चलकर उस गरीब ने एक सुनसान जगह पर पहुंचकर अपने फटे पुराने कपड़ों के अंदर से एक मरा हुआ पक्षी निकाला और जमीन पर डाल दिया। ये दृश्य देखकर शिष्य चौंक गया। उसके मन में सवाल उठने लगे, आखिर इस आदमी ने मरे हुए पक्षी को अपने कपड़ों में क्यों छिपा रखा था? और अगर वह इतना जरूरी था कि उसने उसे साथ लाया, तो अब अचानक उसे फेंका क्यों? इस सवाल का जवाब जानने के लिए शिष्य ने तुरंत उस गरीब को आवाज दी और उसे रोककर पूछा, भाई, ये बताओ कि तुमने उसे मरे हुए पक्षी को कपड़ों में क्यों छिपा रखा था और फिर अब उसे यहां फेंका क्यों? गरीब आदमी ने उसकी ओर देखा और बहुत ही शांत स्वर में कहा, भाई साहब, आप नहीं जानते, मेरा और मेरे बच्चों का पेट 7 दिनों से खाली है। 7 दिन से मैं इधर उधर काम ढूंढ रहा हूं, लेकिन कुछ भी हाथ नहीं लगा। किसी के आगे हाथ फैलाना मुझे पसंद नहीं, लेकिन हालात बहुत कठिन हो गए थे। आज इसी रास्ते पर मुझे यह मरा हुआ पक्षी पड़ा मिला। भूख ने मजबूर किया और मैंने सोचा कि यही घर ले जाकर किसी तरह से अपने बच्चों की भूख मिटा दूं। लेकिन तभी मालिक ने शायद आपको मेरी मदद के लिए भेजा। आपने बिना कुछ पूछे जो पैसा मुझे दिया, उसी से मेरे भीतर की इंसानियत फिर से जाग गई। अब उस मरे हुए पक्षी की जरूरत ही नहीं रही, इसलिए जहां से उठाया था वहीं वापस छोड़ आया। उस गरीब की बातें सुनकर शिष्य अवाक रह गया। उसकी आंखें भीग उठी। उसने महसूस किया कि परमात्मा ने उसे एक बहुत बड़ी सच्चाई दिखा दी है।
वह सीधा महात्मा के पास लौटा और सारी घटना उन्हें विस्तार से सुना दी। महात्मा ने उसकी बात ध्यान से सुनी और मुस्कुरा दिए। महात्मा बोले, बेटा, अब तुझे फर्क समझ आया। जिस धन को तूने दान के लिए अलग किया था, वह धन तेरी मेहनत और सच्चाई से कमाया हुआ नहीं था। उसमें छल कपट और अन्याय मिला हुआ था। इसलिए वह धन जाकर ऐसे हाथों में पहुंचा जिसने उसे शराब और जुए में उड़ा दिया। पर जो एक पैसे मैंने अपने हाथ से टोपी सिलकर कमाया था, वह नेक कमाई थी और उसी ने एक पूरे परिवार को गलत रास्ते से बचा लिया। बेटा, यह कोई चमत्कार नहीं है, यह तो स्वाभाविक है। नेक धन नेक राह पर लगता है और बड़ा धन बुराई को बढ़ाता है। संगत जी, संत महापुरुष हमेशा जोर देकर कहते हैं कि हक हलाल की कमाई में बरकत होती है। बाबा जी तो हजारों नहीं बल्कि शायद लाखों बार कह चुके हैं कि हक हलाल की कमाई से कमाया गया 1 रुपया उसे 1 लाख से भी बढ़कर है, जो बेईमानी या चोरी से कमाया गया हो। बाबा जी यही समझाते हैं कि यदि हम रूहानियत के रास्ते पर चलना चाहते हैं तो सबसे पहले हमारी कमाई पाक साफ होनी चाहिए। कई बार हमारे मन में यह आशंका उठती है कि अगर हम बेईमानी से दूर रहेंगे तो कैसे जी पाएंगे। लेकिन जिन लोगों ने इस धरती पर सच्चाई और ईमानदारी से जीवन जिया है, उन्होंने हमेशा यही कहा है कि नेकी की कमाई में बहुत बड़ी ताकत होती है। उसमें संतोष है, उसमें परमात्मा की रहमत होती है और उसी से सच्चे परमार्थ की नींव बनती है। कुछ लोग बेईमानी से करोड़ों कमा तो लेते हैं, लेकिन रात को नींद नहीं आती। हर समय डर लगा रहता है, कहीं चोरी पकड़ी ना जाए। संगत जी, सबसे जरूरी है मन की शांति और रात को चैन की नींद। अब ये हमें तय करना है कि हक हलाल की कमाई करके मन को शांति देनी है या बेईमानी के रास्ते पर चलकर रातों की नींद, दिन का चैन सब खत्म करवाना है। तो साध संगत जी, इसी के साथ आपसे इजाजत लेते हैं। एक प्यारा सा कमेंट करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। राधा स्वामी जी।